हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल फॉर्म एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हमारे पास चार कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं बच्चों, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसमें बनेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो सवाल है बच्चों, ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का सवाल है, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। देखिए, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है बच्चों, वो किसके बीच बनता है, ये बनता है एक मेटल, बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच बनता है। और जो मेटल होता है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और जो नॉन मेटल होता है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक, तो यहाँ पर से एक आपके पास मेटल कैटायन बना लेता है और नॉन मेटल एनायन बना लेता है, और उसके बीच जो इस तरह से होता है, देखिए आपका मेटल जो था वहां से आपके पास कैटायन बन गया M+, और जो नॉन मेटल था उसके बीच उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बना लिया। और इसके बीच जो ये इंटरेक्शन हो रही है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन है या इंटरेक्शन जो भी बोल लीजिए, वही आपका आयोनिक बॉन्ड होता है। अब आते हैं हम लोग अपने सारे दिए हुए ऑप्शंस की तरफ। पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, हमारा पहला ऑप्शन है हमारा फॉस्फोरस और क्लोरीन। ध्यान से देखिए, ये दोनों के दोनों नॉन मेटल, बोथ आर नॉन मेटल। ठीक है, बोथ नॉन मेटल। और नॉन मेटल जब आपस में कंबाइन करते हैं बच्चों, तो वो बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आपस में अगर ये जब कंबाइन करेंगे तो फॉस्फोरस और क्लोरीन, जैसे मान लीजिए कि हमें इसके एक कंपाउंड का वो ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे PCl3 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो PCl3 में क्या होगा बच्चों, कि फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच, यहाँ पे क्लोरीन पेयर भी होगा फॉस्फोरस के ऊपर, ये जो बॉन्ड बनेगा बच्चों, ये कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी सेकेंड ऑप्शन जो बी है हमारा, NH3 और ए आपके पास BF3 है। देखो बच्चों, यहाँ पर NH3 एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। ठीक है, और आपके पास जो BF3 है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली NH3 से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है। ठीक है, बट यहाँ पर कोवलेंट शेयरिंग होती है, और वो कोवलेंट शेयरिंग भी जो है वो अनइक्वल शेयरिंग है, मतलब जहाँ पे NH3 अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है बोरोन के लिए, बट ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के नहीं गया, बल्कि बस उस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। तो ये इस तरह का जो बॉन्ड होता है बच्चों, वो कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। तो ये भी इलेक्ट्रोवैलेंट तो नहीं है, तो ना हमारा ए है ना हमारा बी है। नाउ कमिंग टू डी ऑप्शन, सबसे पहले डी देख लेते हैं। H और S, देखिए हाइड्रोजन और सल्फर अगेन दोनों के दोनों नॉन मेटल, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो जैसे H2S का एग्जांपल ले लेते हैं। तो H2S में क्या होता है हमारे पास बेसिकली, कि सल्फर के साथ जो हमारे दो हाइड्रोजन है वो इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, और सल्फर के ऊपर अपना दो लोन पेयर तो इस तरह से मौजूद है, और ये आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बच्चों, क्योंकि दोनों के दोनों फिर से नॉन मेटल ही हैं। अब आते हैं, तो डी भी हमारा आंसर नहीं है, तो सी हमारा आंसर होगा। और ये कैसे होगा, देखिए हाइड्रोजन एक नॉन मेटल, कैल्शियम एक मेटल। कैल्शियम और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं बच्चों आपस में, CaH2, तो यहां से बनता है CaH2, ये होता है कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। और कैल्शियम हाइड्राइड जो होता है बच्चों, वो एक आयोनिक हाइड्राइड होता है। आयोनिक हाइड्राइड कहने का मतलब कि वहां आपको कैल्शियम 2+ आयंस मिलेंगे और H- आयंस मिलेंगे, एक्चुअली दो H- आयंस मिलेंगे, और इनके बीच जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो ये होगा आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वाला कंपाउंड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।